नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी का क्या है बिहार प्लान। और यह सवाल इसलिए क्योंकि बिहार को लेकर बीजेपी बड़ी एक्टिव हो गई है, बैठकें भी हो रही हैं। अमित शाह और पीएम मोदी की भी नजर बिहार में है। कह सकते हैं कि नए सिरे से चुनावी बिसार बिछाने की तैयारी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बिहार में नया प्रयोग करने जा रही है। कहा जा रहा है कि बीजेपी के इस दांव से इंडिया गठबंधन चित हो सकता है, क्योंकि बीजेपी पूरे सॉलिड प्लान से आगे बढ़ रही है। तो वो प्लान क्या है बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बिहार में इन दिनों राजनीतिक हलचल काफी तेज है, लेकिन बीजेपी का बिहार को लेकर क्या कुछ प्लान है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस इंडी गठबंधन से टकराने के लिए अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर चुकी है। ये बिल्कुल आपने समझ लीजिए कि सारे लोग एक हो भी जाएंगे, बीजेपी का बाल बांका नहीं होगा। ये कभी और मैं उस अर्थमेटिक को किसी वीडियो में बताऊंगा कि कैसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सरकार तो बन रही है, सवाल बस इतना ही है कि 350 सीट आएगी या 303 से ज़्यादा या 303 से कम। सरकार बननी है, उसमें कोई डाउट कहीं नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी, इसको समझना ज़रूरी है। उस हौसले को तोड़ देना चाहती है जिस हौसले के तहत ये लोगों ने ये सोच लिया कि सारी तमाम पार्टियां एक साथ आ जाए तो बीजेपी को हरा सकते हैं। ये प्लेन सिंपल। और इसकी शुरुआत कहां से हुई? इसकी शुरुआत होती है बिहार में। द आइडिया ऑफ एन यूनाइटेड अपोजिशन which can take on Modi and Amit Shah, ये it germinated in बिहार। बिहार से शुरुआत होती है इसकी। और इसका दूसरा एक्सपेरिमेंट हुआ कहाँ? महाराष्ट्र में। वहाँ भी समाजवादी, कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना और वामपंथी सारे लोग इकट्ठे हो गए। और उसमें तो एमआईएम भी था। उद्धव ठाकरे की सरकार में एमआईएम भी थी, उसका भी समर्थन प्राप्त था। तो एक ये दो मॉडल था कि जिसको परास्त करना था। तो धोखे को धोखे से परास्त किया गया महाराष्ट्र में। अमित शाह ने ये तय कर लिया था कि जनता के मैंडेट को तुमने तबाह बर्बाद किया है, तुमको छोड़ा नहीं जाएगा। और अपने आप को चाणक्य समझने वाले, चतुर चालाक समझने वाले तमाम लोग, राजनीति है ये। यहां किसी के पास कोई रहम नाम की चीज नहीं होनी चाहिए। यहां मैकियावेली का सिद्धांत चलता है। क्या हुआ? ये दो ज्यादा दिमागदार लोग जो थे, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, कहां हैं आज? तो उस एक्सपेरिमेंट को, कि वो कहते हैं भाई कि सांप फन को फुफकारे उसके पहले ही खत्म करो। तो ये जो एक्सपेरिमेंट, ये जो आइडिया है टू हैव एन united opposition against BJP, only then we can defeat them. वो this idea was defeated in महाराष्ट्र, है ना? अब देखिए, कहीं कोई नहीं करेगा, बस बिहार को सल्टाना है, मामला खत्म है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बिहार को अगर आप छोड़ दें, 40 की 40 सीट भी अगर हार गई बीजेपी, फिर भी बहुमत आएगी, वो कभी और मैं बताऊंगा। लेकिन बिहार में तो इस आइडिया को जन्म दिया है। वहां पे वामपंथी, भैया देखिए, गिरगिट का भी एक लिमिट होता है। नीतीश कुमार का कोई लिमिट ही नहीं है। इतने बड़े, बहुत ही शार्प किस्म के गिरगिट हैं, पटाख से रंग बदल लेते हैं। मैंने अभी बीजेपी के साथ हैं और अचानक से जो पलटी मारा
तो कहा राइट के साथ उनका जो है अलायंस था, अचानक से अल्ट्रा लेफ्ट के साथ चले खड़े हो जाते हैं, सीपीआईएमएल भी तो आ क्या जाता माना है। जाए, नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होंगे? देखिए, उनको अब शामिल नहीं किया जाएगा, इसलिए तैयारी है। लेकिन बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा भी तो नहीं है बिहार में। बिहार में अभी तो बिहार में चेहरा चाहिए असेंबली इलेक्शन में। अभी तो मोदी का चेहरा चलेगा क्योंकि ये लोकसभा चुनाव है। तो इस आइडिया को किल करना ये बीजेपी का परम कर्तव्य है। इसलिए आपने जो पूछा कि बिहार पे इतना ज्यादा फोकस क्यों है, ये वजह है कि ये आइडिया ही जो है जो क्रिएट कर देना कि भाई हम सब लोग मिलके जो है हरा देंगे, ये 2019 के बाद सब लोग कान पकड़ के कहेंगे भाई नहीं 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 उठक बैठक भी नहीं नहीं नहीं, गलती हो गई, ये हम लोगों ने एक बहुत बड़ी गलती। इनको एक बात समझ में नहीं आ रही है, कौन सजेशन दे रहा है कांग्रेस पार्टी को, कौन क्या कर रहा है नहीं मालूम, लेकिन एक बात मैं जानता हूं, अगर यूनाइटेड अपोजिशन होगा, इफ इट इज 1:1, 1% 2% के वोट के डिफरेंस में जो है आसमान जमीन का फर्क आ जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी को इस स्ट्रेटजी की वजह से 50% से ज्यादा वोट आ जाएगा कई सारे राज्यों में। फिर आप कुछ भी अलायंस करते रहे, एक बार कोई पार्टी 50% पे चली गई तो चली गई, फिर बाकी 49% में आप किसको क्या करते रहो, कौन इकट्ठा हो रहा है कौन इकट्ठा हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए इसको किल करना जरूरी है, इसलिए इंपॉर्टेंस दिया गया है। और इसीलिए बिहार से 10 ऐसे सबसे वीकेस्ट जो सीट्स हैं उनको सबसे पहले टारगेट किया गया है कि जहां बिल्कुल जीत ही नहीं सकते वहां कैसे जीत हासिल की जाए, उसकी स्ट्रेटजी बननी शुरू हो गई है। तो 10 जहां जीत नहीं सकते उसकी स्ट्रेटजी बन रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बीजेपी 30 सीट जीत के आएगी। जो जीत नहीं सकते, जो हमारे रीच के बाहर है, उसके लिए प्लान हो रहा है। और बाकी 30 सीटें जो है ये जीत के आएगी। कैसे आएगी? तो उन सीटों पे जहां कंपटीशन है, लेकिन महागठबंधन में तो हम जीतते हैं, वहां अगर नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तो वहां दिक्कत हो सकती है। मतलब जेडीयू की उस तरह की सीटें, उस तरह की 10 सीटों को चिन्हित किया गया है जहां महादलित उम्मीदवार खड़ा होगा। जी जी। 20 सीट भारतीय जनता पार्टी अपने परंपरागत जो सीटें हैं, 18 सीट वैसे भी है, 1-2 जेडीयू से वो छिटक के आएंगे ही, जहां उनकी जीत जो है वो बरकरार है। तो ये 30 का आंकड़ा जो है ये लोग तय करने वाले हैं। और 30 अगर ये जीत गए तो ये गठबंधन वाले क्या करेंगे? एक भी पार्टी डबल डिजिट में नहीं पहुंचेगी तो कान पकड़ के उठक बैठक करेंगे, कहेंगे कि बहुत बड़ी गलती हो गई। बिल्कुल। इससे तो बेहतर होता कि अलग अलग लड़ते, कुछ सीटें कम होती, नीतीश कुमार भी अलग लड़ते, कांग्रेस भी अलग लड़ती, आरजेडी भी अलग लड़ती, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है वो सीन बनता। क्यों? आप कभी रिजल्ट के ऊपर गौर कीजिए, ज्यादा फर्क नहीं है वोट ऑफ परसेंटेज में। मध्य प्रदेश में कहां लैंडस्लाइड विक्ट्री हो गई कांग्रेस बीजेपी की, और कांग्रेस हार गई। वोट परसेंटेज में फर्क बहुत कम का। क्यों? यहां 1-1 है, यहां 1-1 लड़ाई हो रही है, इसलिए वोट परसेंटेज हल्का सा फर्क पड़ता है और खेल हो जाता है। तो ये सारी चीजें आप समझिए, ये कवायद जो है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक, ये जो इंडी गठबंधन वाले बिहार एक्सपेरिमेंट ये सब जो हो रहा है, ये इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ये जो है इनकी वजह से बीजेपी की जो किस्मत जो है ना वो जाग पड़ी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो चुनावी रणनीति में अक्सर मात देने वाली भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में मास्टर स्ट्रोक वाली चाल चलने की तैयारी कर ली है। मास्टर प्लान तैयार है और जिस तरह से बिहार की राजनीति में उथल पुथल मचा हुआ है, उम्मीद है जल्द बिहार में बड़ा खेल होगा। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।